सर नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अपनी तैयारी दोस्तों अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का न्यू टॉपिक्स है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकारों को दोस्त जानेंगे। आर्टिकल्स इसमें वर्णन है 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में वर्णन है। आज हम दोस्तों 12 से 35 तक वो आर्टिकल्स दोस्तों पढ़ने जानेंगे दोस्तों कौन कौन से वो मेन आर्टिकल्स हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों भारतीय मौलिक अधिकार क्या दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दोस्तों आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में रहता है 12 से 35 तक इसका वर्णन आया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार वो होते हैं जो भारत के हर व्यक्ति के लिए दोस्तों फिट बैठते हैं, यानी कि अपनी हर एक व्यक्ति के पास अपने मौलिक अधिकार हैं। अगर दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, अगर कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करती है, हनन करती है दोस्तों, उसका छीनने का अधिकार करती है, तो दोस्तों वो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल दोस्तों 226 का प्रयोग करके वो दोस्तों कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है दोस्तों, अपील कर सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पे विरोध होता है। ठीक है दोस्तों, जानेंगे दोस्तों कुछ मेन पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपकी दोस्तों क्या आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों जानते हैं दोस्तों, मैंने बताया कि आर्टिकल यानी कि मौलिक अधिकारों का दोस्तों जो वर्णन आया है वो कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। कहाँ से, 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहाँ से भाई, तो वो दोस्तों आपको 12 से कहाँ तक, 35 को देखने को मिलेंगे। 12 से 35 तक का उल्लेखित है। ठीक है तो आपको इतनी बात याद रखनी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, 12 से 35 तक आर्टिकल्स में दिए गए हैं। ठीक है तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। बात करेंगे पॉइंट 2 दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो सबसे पहले कहाँ पे आए। मैं दोस्तों आपको सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त यहाँ पर बता रहा हूँ। कोई दोस्तों हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे दोस्तों फिट बैठता है हमारे एग्जाम के लिए, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। ठीक है तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि दोस्तों हमारे सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से आए, मतलब किस देश में सबसे पहले मौलिक अधिकार आए हैं दोस्तों। सबसे पहले मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन में आए। कहाँ पे आए, ग्रेट ब्रिटेन और लंदन में। कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या, लंदन। ग्रेट ब्रिटेन में आए हैं सबसे पहले दोस्तों। इसका वर्णन मिलता है वो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान में आए हैं। ठीक है तो इतनी बात आपको याद रखनी है, पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे पॉइंट 3 दोस्तों, वो क्या कि हमने यानी कि भारत के संविधान ने, जब हमारा भारत संविधान बन रहा था तो हमने जो मौलिक अधिकार है, जो मेन मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्त पूछा जाता है कि दोस्त मौलिक अधिकार यानी भारत के संविधान में किस देश से जोड़े गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए है। ठीक है तो इतनी बात आपको रखनी क्या, किस देश से लिए है पूछा जाता है दोस्तों बार बार। कहाँ से दोस्तों, हमने जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, मैंने बताया आर्टिकल 12 से 35 तक इसका वर्णन आया है, और वो हमने मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए है, यूएसए। कहाँ से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। ठीक है तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। बात करेंगे, एक पूछा जाता है दोस्तों, अमेरिका में मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है, बिल ऑफ राइट। क्या
क्या बोला जाता है, बिल ऑफ राइट, यानी अधिकारों का प्रपत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंग्लिश में लिखूंगा मैं यहाँ पे बिल ऑफ राइट। अमेरिका में दोस्तों मौलिक अधिकारों को वहाँ पे बिल ऑफ राइट का यानी नाम चलता है उनका, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और दोस्तों बात करेंगे दोस्तों क्या जो मैंने बताया कि हमने क्या सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश में है, ग्रेट ब्रिटेन में है। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में मौलिक अधिकार को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों को, ये दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, क्या पता कहाँ से कौन सी चीज आपके एग्जाम में आ जाए। ग्रेट ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों को भाई क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको याद रखनी है मेरे भाई। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या है, मैग्ना कार्टा। दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या है, एक मैग्ना कार्टा दोस्त समझते हैं दोस्तों सन 1210 में, क्या 1210 में दोस्तों इंग्लैंड के राजा हैं, गद्दी पर बैठे हैं और कुछ जनता है दोस्तों, जनता है, जनता के पास क्या है कि वो राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा जी कुछ डाकू ने हमें क्या हम पे हमला कर दिया या कुछ चोरों ने लुटेरों ने हम पे हमला किया है। तो दोस्तों जो लोग जाते हैं, राजा पास बैठा हुआ था कुर्सी पर, राजा के पास जाते हैं तो राजा से कहते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, वो हमारे क्या हम पे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं कहाँ पे, राजा के पास जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के राजा, इसलिए मैग्ना कार्टा का नाम पड़ा, इसलिए कि दोस्त जाते हैं लोग और वहाँ पे पूछते हैं कि साहब हमारे जो है कि कुछ लोगों ने हमारे क्या अधिकारों को ठेस पहुँचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों सन 1210 में क्या है कि राजा कहता है कि आप चिंता मत करो, क्या आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। दोस्तों उन्होंने एक पत्र था, पत्र पे राजा ने पत्र पे लिखा, यानी कि इंग्लैंड का राजा पत्र पे लिखता है कि दोस्तों आप जनता से कहता है कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख कर देता हूँ कि आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो दोस्तों इसे ही कहा गया, क्या मैग्ना कार्टा कहा गया। और दोस्तों भारत के संविधान भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी कि एक पत्र था, पत्र पर क्या राजा ने अपनी मोहर लगा दी कि आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा, तो उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे, अब बात करेंगे दोस्तों जो मेन आर्टिकल्स हैं दोस्तों, उनको हम यहाँ पर रीड डाउन करेंगे, ठीक है। दोस्त बात करेंगे मेन आर्टिकल्स की, ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हमारे मूल संविधान, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तब दोस्तों हमारे कितने 7 अधिकार थे, कितने 7 अधिकार इसमें शामिल थे मौलिक अधिकारों में। यानी अब पूछ सकता आपसे मूल संविधान में कितने 7 अधिकार, 7 मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार ही कितने उल्लिखित थे, ठीक है, अधिकार ही थे। तो आप अपनी भाषा में इसे अपने ऐड कर सकते हो, मैं अपनी भाषा में से बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया कि मूल संविधान के तहत 7 अधिकार थे दोस्तों। 7 अधिकार कौन थे दोस्तों, पहला आता दोस्तों समानता का अधिकार, कितना कौन सा, सॉरी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दोस्तों एक। दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। मैं यहाँ पे आर्टिकल्स भी यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ दोस्तों। ये कहाँ से आपका 14 से 18 तक है, ठीक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है, ठीक है। और दोस्तों तीसरा है तो कौन सा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के दोस्तों हम एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ दोस्तों, आपका आर्टिकल 23 से
4 तक, कितना 23 से 24 तक, ठीक है। तो दोस्तों चौथा जो मौलिक अधिकार है हमारा वो मूल संविधान में था दोस्तों, वो है आपका कौन सा, शोषण हो गया दोस्तों, आपका है एक धर्म, क्या, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 तक इसका वर्णन है, ठीक है, 25 से 28। दोस्तों 5वां राइट्स है तो दोस्तों आपका कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, कौन सा है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। दोस्तों इसे क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसे यानी कि दोस्तों इसे आपके इसे बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई दोस्तों, इसे 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 का, 44वां 1978 को होता है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 को दोस्तों। जो संपत्ति का अधिकार है इसे दोस्तों हटाकर, यानी मौलिक अधिकारी की कैटेगरी से हटाकर इसे क्या किया, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया, कौन सा, कानूनी अधिकार, यानी कि दोस्त अब जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी यानी विधिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, इसे दोस्तों मौलिक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से डिलीट करके इसे कहाँ पे अनुच्छेद 300 का में इसे रख दिया गया, कहाँ पे, आर्टिकल्स 300 का में से यानी ए में इसे रख दिया गया और इसे क्या, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। मैंने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों समाप्त हो गया है हमारा, कौन सा, 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 में, इसे समाप्त कर दिया। तो हमें ऐसे दोस्त नहीं पढ़ना है इसमें दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों 5वां, वो है दोस्तों आपका कौन सा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार दोस्तों। ये कहाँ गए ये दोस्तों आपका 29-30, कहाँ से 29 और 30, तो 5 और दोस्तों लास्ट है 6वां, कौन सा है, जो लास्ट है दोस्तों 6 दोस्तों, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, कौन सा, आर्टिकल 31, कौन सा है, आर्टिकल 31। तो आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। अब दोस्त बात करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो वो हमें दोस्त पढ़ने हैं दोस्त, जो हमारे काम के हैं, ठीक है। फालतू पढ़ने से दोस्त कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, तो पढ़ो वो जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्त हम जानेंगे मेन दोस्त आर्टिकल्स है दोस्तों, उन्हें हम रीड डाउन यहाँ पे करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया कि जो संपत्ति के अधिकार वो 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे क्या, आर्टिकल्स, मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल आता है आपका कौन सा, मेन आर्टिकल, ठीक है। अरे दोस्तों इसमें आर्टिकल मैंने बताया कि 12 से 35 तक उल्लेखित है, लेकिन 12 और 13 दोस्तों हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों 14 से 18, यानी कि 14 से कौन सा 18 दोस्तों मैंने बताया कौन सा था, ये समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, कौन सा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है आपका कौन सा, इसे बोलते हैं दोस्तों राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, यानी समानता का अधिकार है दोस्तों। इसमें क्या है, आर्टिकल 14 में दिया है मेरे भाई, आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में उसका वर्णन है कि दोस्तों सभी लोग यानी सभी लोग समान होंगे, कोई दोस्त बड़ा नहीं है कोई नीचा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के दोस्तों सामने दोस्त सभी बराबर है, सभी इक्वल है। अगर दोस्तों मान के चलिए कोई भी अगर दोस्त बड़ा व्यक्ति है, मतलब मान के चलिए आप प्रधानमंत्री जी है दोस्त, अगर वो अपराध करते हैं दोस्त कानून के समक्ष तो दोस्तों उन्हें भी वो सजा मिलेगी, और दोस्त अब अगर आप भी अपराध करते हैं तो दोस्त वो भी सजा आपको यहाँ पर प्रावधान किया है आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो दोस्त क्या है, कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष यहाँ पे क्या है, समानता, कानून के समक्ष समानता,
समक्ष यानी कानून के सामने दोस्त सब बराबर है, चाहे कोई भी हो दोस्त, आपका कोई भी व्यक्ति हो उस कानून के समक्ष तो सब बराबर है। यानी दोस्तों उसे सजा वही मिलेगी दोस्त, आपको वही सजा मिलेगी। लेकिन दोस्त कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ निवारक होते हैं, मतलब कुछ अपवाद होता है कि कोई मतलब देख सकते हैं आप कि राष्ट्रपति जी से कर सकते हैं कि कानून समक्ष, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, कानून समक्ष समानता, ठीक है, कानून समक्ष समानता। दोस्तों यहाँ पे दो होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्त एक होता है आपका क्या, तो विधि यानी कि कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, और दोस्त दूसरा होता है कानून के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, यानी ये अगेंस्ट है दोस्तों, ये अगेंस्ट लीगल है, ये कानून के समान संरक्षण विरुद्ध अधिकार। तो दोस्त दो अधिकार हमारे पास होते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैंने बताया कि कोई भी विधि के समक्ष दोस्त सभी लोग समान है, ठीक है, कोई भी अपराध करेगा तो दोस्तों वही सजा उसे मिलेगी, और उसे भी दोस्त दूसरा व्यक्ति है उसे भी वही सजा मिलेगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैंने बताया कि कानून के समान संरक्षण होता है, यानी कि यहाँ पर सजा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान समान है, ठीक है, समान है, समान है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे मान के चलिए दोस्त कोई महिला है, महिला प्रेग्नेंट महिला है दोस्तों, वो यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए दोस्तों छोटे बच्चों हैं दोस्तों, छोटे बच्चे क्या है, बच्चे, दोस्तों छोटे बच्चे हैं उनमें इतनी नासमझ होती है, यानी कि बच्चों को दोस्त इसकी कैटेगरी के क्या विरुद्ध रखा गया है, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, महिला, बच्चे और आपके दोस्तों क्या होते हैं, विकलांग लोग, क्या होते हैं, विकलांग लोग यहाँ पर भी क्या है शामिल हो सकते हैं दोस्तों। इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। क्या, कानून के विरुद्ध अधिकार, कानून के विरुद्ध अधिकार दोस्तों हमने ये जो कहाँ पे लिया, वो लिया आपने यूएसए, कहाँ से लिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया है। और कानून का जो समान संरक्षण है, कानून के सामने दोस्त सभी इक्वल है, वो लिया है हमने ग्रेट ब्रिटेन से, कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल हमने कौन सा 14 दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर लिया है, आर्टिकल 14। दोस्तों अब पढ़ेगा आर्टिकल 15। दोस्तों मैं अपनी भाषा में दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सरल भाषा में दोस्त समझ सके आप, तो ठीक है। यानी कि कोई भी आर्टिकल आए तो आप आसानी से उसका सॉल्यूशन दे सकें, ठीक है। अब आर्टिकल कौन सा 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 पढ़ेंगे दोस्तों। आर्टिकल 15 में क्या है कि दोस्त आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ है, लिंग है दोस्त, एक है लिंग, एक जाति, लिंग, जाति, धर्म, आपका लिंग हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया दोस्त, और आपका दोस्त क्या हो गया, नस्ल, क्या हो गया मेरे भाई, सॉरी नस्ल लिंग हो गया, नस्ल दोस्तों आर्टिकल 16 में आएगा आपका। धर्म, लिंग, जाति, धर्म, आपका क्या होगा, लिंग, जाति, धर्म, और एक आपका जन्म स्थान, क्या, जन्म स्थान, जन्म स्थान। और दोस्तों आप कितने, यानी इन के दोस्त आप विरुद्ध नहीं जा सकते, कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। आर्टिकल 15 में क्या है, लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के अधिकार पर कोई भी मतभेद नहीं होगा दोस्त, ठीक है। लिंग, जाति यानी कि दोस्त कोई भी पुरुष या महिला है उसके विरुद्ध अधिकार यहाँ पे नहीं जाएगा। जाति है दोस्त, किसी भी जाति का वो व्यक्ति हो, कोई भी कास्ट हो दोस्त, यहाँ पे आर्टिकल दिया है कि इस मौलिक अधिकार है उसका कि अगर वो जाति किसी का भी हो तो आर्टिकल 15 में उसका वर्णन आया है, किसी भी जाति का सभी इक्वल है, ठीक है, कोई भी नीचा ऊंचा नहीं है, ठीक है। धर्म है, किसी भी धर्म का, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म का है तो दोस्त यहाँ भी क्या है, इक्वल है, सभी इक्वल है, किसी को भी ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, ठीक है। और जन्म स्थान यानी किसी भी व्यक्ति का कहीं भी जन्म स्थान है, कहीं पर भी दोस्त वहाँ पर क्या मतभेद नहीं होगा, ठीक है। तो दिन बाद आपको क्लियर रखनी है। आर्टिकल 15 में सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा, मेरा कोई भी डेफिनेशन है यहाँ पे नहीं आपसे यहाँ पर डिफाइन की जाएगी, तो लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आपके सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 15 में। तो पानी को कुछ बहुत है, लेकिन क्या है ये, आप सिर्फ उतना समझो इतना आपके काम का है दोस्तों। आर्टिकल 15 में क्या है कि लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आपके क्या मतभेद के यानी कि विरुद्ध अधिकार नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी दोस्त
कोई भी लिंग है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका यहाँ पे अधिकार नहीं छीना जाएगा। ठीक है, पुरुष हो या महिला हो, पुरुष या महिला, ठीक है, पुरुष चाहे महिला हो। लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जाति यानी किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ पर आपका क्या भेदभाव नहीं होगा दोस्तों, किसी भी ट्राइब का हो। ठीक है, उसके बाद दोस्त धर्म, चाहे हिंदू, सिख धर्म, बौद्ध, जैन धर्म, कोई भी दोस्तों धर्म हो आपका, यहाँ पर क्या इसके ऊपर भी क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। आपका आर्टिकल्स नहीं सॉरी आपके अधिकार नहीं छीने जाएंगे दोस्त। उसके बाद दोस्त जन्म स्थान, आपका दोस्त कहीं पर भी जन्म स्थान हुआ हो दोस्तों, ठीक है, कि कहीं पर भी दोस्तों, मैं कहता हूँ ऑल वर्ल्ड है, ठीक है, तो दोस्त जन्म स्थान के ऊपर भी आपका क्या मतभेद नहीं होगा, यानी कि आपका भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल आता है 16, मेरे भाई क्या 16, आर्टिकल 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 को हम जानेंगे। आर्टिकल 16 में दोस्त क्या है दोस्तों, आर्टिकल 16 में है क्या है, लोक नियोजन यानी अफसर की समानता, अफसर की समानता, अफसर की समानता या नौकरी पाने की या फिर क्या समानता। सभी को दोस्तों क्या है, सभी को मेरे भाई, सभी को क्या है, नौकरी पाने की स्वतंत्रता है। और दोस्तों जो गवर्नमेंट है, कोई भी चाहे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट हो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी दोस्त वैकेंसी निकालेगी तो दोस्तों आपको बताए, यानी कि सबको दोस्त बताकर निकालेगी वो क्या वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो सभी को अनाउंस करेगी, क्या है, सभी को बताए, सभी को बताना होगा दोस्तों। ये आपका क्या है, ये आपका राइट है दोस्तों। क्या अगर मान लीजिए किसी भी दोस्त सेक्टर में प्राइवेट हो, प्राइवेट पे भी दोस्तों ये लागू होता है, क्या प्राइवेट पे भी लागू होता है, क्या कि धर्म के नाम पर दोस्त क्या पे, धर्म के नाम पे नहीं होगा, लिंग के नाम पे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या है, सभी को यहाँ पे बताना होगा, चाहे वो स्टेट की वैकेंसी हो चाहे आपकी सेंट्रल की वैकेंसी हो, या सभी को अफसर की समानता है। कोई भी दोस्त यहाँ पे जाति नहीं यहाँ पे फॉलो करेगी, किसी भी धर्म की यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 आपको याद रखना है। तो सभी को क्या यहाँ पे सभी को अनाउंस करके वो वैकेंसी निकालनी होगी। ऐसे नहीं हो कि दोस्त कुछ पोस्ट है सिर्फ इस धर्म के लिए लोगों के लिए अनाउंस कर दी, इस जाति के लिए अनाउंस कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 16 में सभी को बताकर भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद उस आर्टिकल 17, कौन सा आर्टिकल 17, आर्टिकल जो 17 आता है वो आता है मेरे भाई कौन सा, छुआछूत का अंत, अपनी भाषा में छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत जिसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी राइट, छुआछूत का अंत। दोस्त यहाँ पे क्या है, कोई भी दोस्त जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी मंदिर परिसर और कुछ भी हो दोस्तों, कुछ भी चीजें हो, अन्न हो, क्या है दोस्त, कोई भी हो, यहाँ पर क्या हो, छुआछूत नहीं माना जाएगा दोस्त। किसी भी जाति को किसी भी धर्म में यहाँ पर छुआछूत नहीं माना, सभी को वहाँ पर जाने की स्वतंत्रता है। मंदिर हो मस्जिद हो दोस्त, सभी को स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है दोस्तों। आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत का अंत होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी छुआछूत नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल आपका 17 आपको यहाँ पे, ठीक है, यानी किसी भी तो भारत के किसी भी कोई भी कहता हूँ, कोई भी भारत के किसी भी स्थान में क्या है, जाने की स्वतंत्रता है, किसी को भी रोक टोक नहीं है, यानी छुआछूत का कोई भी यहाँ पे क्या है प्रावधान नहीं दिया। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 उस आर्टिकल मेरे 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 का कहता है उपाधि का अंत, क्या उपाधियों का यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई अंत, यानी कोई भी अपने नाम के आगे उपाधि नहीं रखिएगा। कौन सी उपाधि दोस्तों, अब भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ऐसी कई उपाधियां हैं, अपने नाम के आगे वो नहीं लिखेगा। चाहे वो दोस्त खेल से हो, स्पोर्ट्स से हो, या कोई भी अवार्ड मिला हो उसे, तो वो अपने नाम के आगे ये उपाधियां नहीं रखेगी। कौन सी दोस्त, मैं बोला भारत रत्न, जिन्हें राष्ट्रपति दोस्त क्या प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति जी देते हैं भारत रत्न, वो इन्हें सौंप सकते हैं, लेकिन दोस्त इनको अधिकार नहीं है कि वो अपने नाम के आगे लगा ले। भारत रत्न, पद्म श्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है आपका, जैसे अन्य है, मतलब परमवीर चक्र सेना की है जो सबसे
सबसे स्वर माना जाता है, परमवीर चक्र सबसे स्वर पुरस्कार है, सेना का परमवीर चक्र है, इसका अशोक चक्र है। तो इस तरह कई तरह की है इसी, इनमें क्या है उपाधियों का अंत, यानी अपने नाम के टाइटल के आगे ये उपाधियां अपन नहीं लगा सकते। ये सिर्फ आपकी क्या है कि आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको स्पोर्ट्स किसी भी क्षेत्र में आपको दिए गए पुरस्कार है, अपने नाम के आगे लगाने का आपको ये अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या कि जो मैंने बताया कि भारत में पद्मश्री, पद्म भूषण, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एवं अन्य जैसे कई अवार्ड हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सरकारी यहाँ पर क्या है कि दोस्त अपवाद है, क्या है तो सरकारी यहाँ पर क्या है एक विपदा है, सरकारी। इस सरकारी नौकरी के आगे आप दोस्त क्या लगा सकते हो, अपने नाम के आगे टाइटल लगाने की आपको छूट है। यानी दोस्त आप देख सकते हो पुलिस में है कोई तो दोस्त बड़े बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं, आईपीएस लगाने की वजह से, आईपीएस नहीं बोलते पर आईपीएस है किसी का नाम, जैसे आईपीएस, आईएएस, तो इन्हें अपने नाम के आगे लगाने की, क्योंकि दोस्त अपने लगाने की यहाँ पे छूट है दोस्त, सरकारी समानता इसमें छूट दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है आर्टिकल 18 की बात है। दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 16 को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल आर्टिकल 18 को हमने पढ़ लिया। आर्टिकल आता है कौन सा 19, कौन सा आर्टिकल 19, कौन से दोस्तों आर्टिकल 19 से कहाँ तक 22 तक दोस्तों आपके कौन है, ये है स्वतंत्रता के अधिकार, आपको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार है आपके, स्वतंत्रता के अधिकार। तो आपको इतनी बात याद रखनी, राइट ऑफ फ्रीडम, क्या है राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम का अभी दोस्तों यहाँ पे प्रावधान दिया गया आर्टिकल्स 19 to 22, ठीक है। 19 से आपको 22 तक यहाँ पे क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जाएंगे आर्टिकल 19 को दोस्तों। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया मेरे भाई, प्रेस की स्वतंत्रता, क्या प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल ए में क्या दिया है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 19 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखना है। आर्टिकल 19 बात करें प्रेस की स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इसमें आर्टिकल 19 के ही पार्ट है, आर्टिकल 19 बी दोस्तों, आर्टिकल 19 बी में क्या है आपको प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद दोस्तों आपको क्या है शांति, यानी आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की छूट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शांति पूर्वक, क्या यानी आपको शांति से, यानी बिना हथियार की बोलते हैं, बिना हथियार की आपको शांति पूर्वक सभा करने की, किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर आपको सभा करने की, शांतिपूर्ण कोई भी बिना दंगा हुए आपको सभा करने की यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की यहाँ पे स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19C दोस्तों, आर्टिकल 19C में क्या, अगर आप सभा करोगे दोस्तों तो आप क्या करोगे मेरे भाई, संगठन बना सकते हो, क्या संगठन, संगठन या सभा बनाने की क्या आपको छूट है, सभा बनाने की स्वतंत्रता है, अनुमति है, ठीक है। आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19D, आर्टिकल 19D में क्या है भाई कि आपको भारत में कहीं पर भी, क्या भारत में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19D, भारत में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की क्या है आपको फ्रीडम है, ठीक है। आने जाने की यहाँ पे स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19E, आर्टिकल 19E, आर्टिकल 19 में ये दोस्तों आपके क्या है कि आप दोस्तों कहीं भारत में, आर्टिकल 19 भारत में कहीं पर आने जाने की आपको छूट है। आर्टिकल 19E में दोस्तों आपको क्या है कि दोस्त भारत में कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता, कहाँ पे रहने की स्वतंत्रता, यानी आप दोस्त कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी दोस्त क्या आप रह सकते हो, ठीक है। ये आपको फ्रीडम देता है आर्टिकल 19 आपका ई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल आएगा 19F,
जी को छोड़ेगा आर्टिकल 19F। आर्टिकल 19 दोस्त क्या है, भारत यानी कि रहने की स्वतंत्रता। दोस्त आपको क्या, भारत में कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अपना ट्रेड यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19F। तो आपने देख लिए आर्टिकल 19F के दोस्तों। आर्टिकल अब बात करेंगे आर्टिकल 19 हमने देख लिया, पढ़ लिया। उसके बाद आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 के बारे में जानेंगे कि 20 में आपका क्या दिया गया है। दोस्तों आर्टिकल आपका 20, आर्टिकल 20 में दोस्तों क्या, आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 अपराध में दी गई क्या है, इसमें प्रावधान, अपराध में दी गई सजा, अपराध में दी गई सजा, इसमें क्या, अपराध में दी गई सजा। दोस्तों मान के चलिए किसी कोई क्राइम करता है यानी कि अपराध करता है दोस्तों, उसे उसी के यानी उसी केस में दोस्तों एक बार सजा दी थी, क्या एक बार सजा का प्रावधान है, उसे बार सजा नहीं मिलेगी उसी केस में, ठीक है, क्या उस व्यक्ति को उस जुर्म में एक ही बार सजा का प्रावधान है, एक ही बार सजा का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि उस व्यक्ति ने कोई क्राइम है तो उसे एक बार उस जुर्म की एक ही बार उसे सजा मिलेगी, बार उसे दोस्त क्या सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया कि आर्टिकल 20 अपराध में दी गई व्यक्ति को सजा, उस व्यक्ति को